राम राम विचारा ने आज मेरा 75 हट गया 91वां दिन पानी पी के फ्रेश हो गया मैंने राम राम विचारा ने आज मेरा राम राम विचारा ने आज मेरा राम राम विचारा ने आज मेरा आपने कभी सोचा है कि आप हो कौन? हु एम आई? कभी सोचा है, कभी खुद से ये क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने? क्या हो तुम? एक विनर हो या फिर एक लूजर हो? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या करते हो ना यार, बस जिंदगी जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। कभी अपने आप से एक क्वेश्चन नहीं किया कि भाई तुम हो कौन, एक विनर हो या लूजर हो? चाहते क्या हो जीवन में? कुछ तो होगा तुम्हारा एम। सक्सेस चाहते हो, ऐसी सक्सेस जिसके आगे पीछे सारी दुनिया घूमे, हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। कभी सोचा है इस बारे में? या फिर क्या चाहते हो? फेलियर, वो फेलियर जिसके बाद तुम्हें कंधा दिया जाए, सभी आके तुझे सहानुभूति दें। कभी अपने बारे में सोचना। और अगर आपको लग रहा है कि आज अचानक से मैम ऐसा क्यों कह रही है, तो एक चीज है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। आप सबको पता है आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है क्या? 75 डेज चैलेंज। और ये जो 75 डेज का चैलेंज है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के काम आती है, कि सिर्फ आपने बॉडी बनानी है इस वजह से आपके काम आ रही है। नहीं, ये जो 75 डेज का चैलेंज है ना, उसको अगर आप अपनी जिंदगी में लेते हो, तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं ना, कि आप हो कौन और जिंदगी में चाहते क्या हो, दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आप 75 डेज के लिए अपने आप को बिल्कुल ही ज्यादा, अपने आप को झोंक दो यार उस चीज में जो तुम चाहते हो, जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहते हो ना, उसमें झोंक दो। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। So, welcome back to my channel. I'm your host and दोस्त। आप सबको तो मेरा नाम ही नहीं पता, और मैं भी आपको अपना नाम बता भी नहीं सकती। चलो फिर एक काम करते हैं, मैं अपना नाम रख लेती हूँ। और मेरा नाम है, क्या रखें? कोई आइडिया है? कोई सजेशन दे दो यार। मिस्ट्री सही रहेगा कि नहीं? चलो, मैं हूँ आज से आपकी होस्ट और दोस्त मिस्ट्री, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अजब गजब इंग्लिश। और आज हम लेकर आए हैं टारगेट 75 डेज। ठीक है, टारगेट 75 डेज वो टारगेट है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप ये 75 डेज जो है वो यूटिलाइज कर लेते हो ना, तो कुछ भी कर सकते हो यार। सीधी सी बात है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कुछ मर्जी कर रहे हो, तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अब देखो, 75 डेज जो है सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए ना, देखो हम 75 डेज सोच लेते कर लेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो हम आपके साथ हैं, और आज मैं आपको सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, जिसकी हेल्प से आप अपने आप को जज कर पाओगे और अपने में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ पाओगे, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले ना, खुद से एक क्वेश्चन करना। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट आई वांट। आप चाहते क्या हो? मैं खुद से अगर पूछूंगी मुझे क्या चाहिए, और इस चीज पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी एबिलिटी को जज करो, तुम्हारी जो पैशन है उसको जज करो, ठीक है। क्या चाहते हो? टॉप करना चाहते हो? नहीं चाहते हो? एवरेज रहना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? सीधी सी बात है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट आई वांट, इसको पहले आंसर करो, उसके बाद ही स्टेप लेना। जब तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा कि तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है, उसके बाद जिंदगी थोड़ी सी आसान होने लग जाती है, क्योंकि हमें मिल जाता है एक एम। और एम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, व्हाई आई वांट। अगर मुझे ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए भाई? क्या रीजन है? ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे 90+ परसेंटेज आए, ठीक है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर जाऊं, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, मेरा जेई क्लियर हो जाए, मेरा नीट क्लियर हो जाए, तो द क्वेश्चन इज व्हाई। किसके लिए कर रहे हो ये सब तुम? कोई इंस्पिरेशन है तुम्हारी लाइफ में जिसके लिए तुम ये कर रहे हो? आज तक आपने एक लाइन सुनी है ना, कि हर कामयाब आदमी के आगे या पीछे जो भी कहा जाता है कि एक औरत का हाथ होता है। सीधी सी बात है, औरत है मर्द है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि एक मोटिवेशन ढूंढो कि कुछ भी कर रहे हो ना, तो क्यों कर रहे हो, ठीक है। खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कर रहे हो, या अपने बाबू सोना को सेटिस्फाइड करना है, उनके लिए कर रहे हो, कर सकते हो, ऐसा बुरा भी नहीं है, ठीक है। या फिर आपके
सो कॉल्ड रिश्तेदार जो हैं उनको दिखाना है कि मुझ में भी एबिलिटी है, जो 24 घंटे तुम्हें ताने देते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक आप ये देखो आपको चाहिए क्या, और उसका परफेक्ट रीजन ढूंढ लेना कि क्यों मैं करना चाहता हूँ ऐसा, क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, अपने आप को प्रूफ करना है या फिर दुनिया को प्रूफ करना है। आई बात समझ में। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट टू डू। आपने एम ले लिया, एम का मोटिव भी ले लिया, अब आता है कि अगर वो एम मैंने लिया है तो मुझे करना क्या क्या पड़ेगा भाई, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मान लो आपने समझा कि भाई मुझे इस बार तो 95+ लेने हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सैंपल पेपर देखूं या फिर मैं एनसीईआरटी से पढूं, ठीक है, या किसी कोचिंग क्लासेस में चले जाऊं, क्या करूं, उन सभी की लिस्ट बनाओ। आगे बात समझ में। उसके बाद लास्ट जो आता है वो क्या है, हाउ टू डू, कैसे करूं, कैसे किसी काम को करूं। अगर सैंपल पेपर कर रहे हो तो सैंपल पेपर कहाँ से करूं, कहाँ से सैंपल पेपर सॉल्व करूं, कौन सा सैंपल पेपर अच्छा है, एनसीईआरटी को फॉलो करूं या किसी टीचर के पास जाऊं, एक मेंटोर हायर करूं जो मुझे गाइड करे, या सेल्फ स्टडी करूं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर जब तुम्हें मिल जाए ना, उसके बाद ही तुम 75 डेज का टारगेट लेना। क्योंकि 75 डेज जो है ना, एक बार तो तुम मेरी वीडियो देखने के बाद इंस्पायर हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे और कहोगे मैम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन क्या होता है, 1-2 दिन बाद हमारी एनर्जी जो है वो नीचे होने लग जाती है। आगे बात समझ में। इस वजह से मैं तुम्हें आराम से कहूंगी अपने आप को समझो, और अपने आप को समझ के ही तुम कुछ कर सकते हो। और ध्यान रखना जब तुम ये सोच रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, तो अपने आप से 3 क्वेश्चन करना। कौन सा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, क्या चीज है जो तुम्हें खुश करेगी, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, ठीक है ना। दूसरा आप अपने आप से दूसरा क्वेश्चन करना क्या, कि तुम्हारी नीड क्या है भाई, तुम्हारी जरूरत क्या है, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज जो आप अपने आप से पूछोगे, व्हाट गिव्स यू पर्पस, ठीक है। अगर ये तीनों क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हो ना, तो यू आर एबल टू फाइंड योर एम। क्यों, क्योंकि अपने बारे में सोचो, ठीक है ना। अगला क्या चाहता है, हमारे नेबर्स क्या चाहते हैं, रिश्तेदार क्या चाहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद अपना एम जो है वो डिसाइड करो, अपना गोल जो है वो डिसाइड करो। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो रीजन, ठीक है, गोल तो तुमने डिसाइड कर लिया, अब आता है रीजन कि क्यों चाहिए भाई। वही बात मैंने कही थी, पर्सनल गोल है, ठीक है, खुद को सेटिस्फाइड करना चाहता हूँ, खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। यार मैं हमेशा सन ऑफ और डॉटर ऑफ बनकर नहीं जीना चाहता, ठीक है। ईश्वर ने मुझे जो है इस धरती में पैदा किया, तो मैं अपनी आइडेंटिटी बनाकर ही मरना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके का गोल है, ठीक है, इस तरीके की मोटिवेशन है, बस आप लग जाओ, ठीक है। और कई लोग वो भी होते हैं जो किसके लिए करना चाहते हैं, कई अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कई अपने फ्रेंड्स के लिए, कई अपने बाबू सोना के लिए करना चाहते हैं, ठीक है ना, और कई अपने सो कॉल्ड रिश्तेदार को दिखाने के लिए करना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपने गोल का रीजन जो है ना वो जरूर ढूंढ लेना, क्योंकि यही चीज है जो तुम्हें मोटिवेट करती रहेगी। आगे बात समझ में। देखो जैसे ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार पे क्या करो, एक अपना गोल लिख लो कि ये मेरा एम है, ठीक है, 75 डेज में मैंने इस एम को अचीव करना है। दूसरा उसका रीजन लगा लेना कि क्यों करना है भाई, किसको किसको सेटिस्फाइड करना है, किसको मैंने आंसर देना है, इसका आंसर आप ढूंढ लेना, बहुत ही आसान हो जाएगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, हमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अब क्या जरूरत है, टाइम टू प्लान। अब हमने प्लान आउट करना है, ठीक है, और यहाँ पर हम आपको आंसर देंगे व्हाट टू डू, क्या करोगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो याद रखना सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, कि भाई किस तरीके से चीजों को किया जाएगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, और उस स्ट्रैटेजी को, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से फॉलो करेगा ना, इसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लो, ठीक है। जब आप प्लानिंग कर लोगे तभी आपको हेल्प हो जाएगी। और एक चीज याद रखना, जितने भी रेलेवेंट मटेरियल है उन्हें जरूर कलेक्ट करना, क्योंकि रेलेवेंट मटेरियल ही आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने की, और आपके एम को, आपके गोल को अचीव करने के लिए। और एक चीज मैं आप सभी को कहती हूँ, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने ये एम लिया है कि 10th क्लास में, ठीक है, 10th क्लास में मैंने बोर्ड्स में 90+ % लेने हैं, ठीक है, तो हमने पिछले साल भी, पिछले जो सेशन निकला है वहां पे हमने रोड टू 90 सीरीज जो है वो स्टार्ट करी थी इंग्लिश की, और वो मैंने खुद ही ली थी, ठीक है।
और मैं ये देखो, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी कि भाई मेरे तो भाई मिलियंस में जा गए थे व्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई करी थी, दे मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो, क्योंकि दे नो मी पर्सनली, ठीक है। और कई वो लोग भी थे जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज करा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी रोड टू 90 सीरीज जो थी ना, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है और हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। इस वजह से मैं कहूंगी कि अगर आपको लगे, ठीक है, कि आप 90+ परसेंटेज आते हो बोर्ड के एग्जाम में, स्पेशली 10th एग्जाम में इंग्लिश में, ठीक है, तो आप मेरी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। अब देख लो, प्लानिंग कर ली। अब यहाँ पर दो बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर। देखो, हमारे माइंड में आया एक आइडिया, ठीक है, एक आइडिया आया, उस आइडिया के ऊपर हमने क्या करी, प्लानिंग शुरू कर दी, ठीक है। हमने अच्छा सा एकदम फुल टूज प्लान बना लिया, ठीक है। अब देखो, आइडिया और प्लान से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, वर्ब, हमारे एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, आगे ना बात समझ। तो अब आपने लेना है क्या, एक्शन। और एक्शन जो है, जब देखो, आइडिया, प्लान और एक्शन, जब ये तीनों कंबाइंड होंगे तभी आप कुछ कर सकते हो। और याद रखना, ये तीनों तभी चल सकते हैं जब आप दो बातों का पूरा ध्यान रखोगे, जो मैंने बनाया है किसमें, पॉइंट टू रिमेम्बर में। कौन सा, एक तो है आपको बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी। मतलब क्या, जो मैंने सोच लिया, ठीक है, मैंने करना ही करना है। एग्जाम्पल, अगर तुम ये सोच लो कि आज से 75 डेज तक मैंने 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए यार, संडे हो या मंडे, रोज खाओ वनडे, लेकिन मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। आगे ना बात समझ में, होली हो, दिवाली हो, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे, लेकिन आप अपना टारगेट बना लो, कुछ मर्जी हो जाए, 2 घंटे अगर मैंने पढ़ना है ना तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपना जो ये शेड्यूल है इसे टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। एक जो ये बात है ना कंसिस्टेंसी की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। अब देखो, लोग क्या होते हैं ना, 10 दिन चलते हैं, मान लो कुछ भी हो जाता है XYZ, ठीक है, बहुत सारे रीजन आ जाते हैं हमारी लाइफ में, और उसका रिजल्ट क्या आता है, लोग छोड़ देते हैं, यार कुछ नहीं होगा, एक दिन गैप कर लेते हैं ना, फिर क्या होगा, कौन देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, गिव अप तो करना ही नहीं। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम, जब तक तुम जिंदा हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। एक मरे हुए इंसान को हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जब भी लो फील करो ना, बस देख लेना मेरी सांसें चल रही है ना, मैं मेंटली फिजिकली सही हूं ना, मतलब क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ। एम आई क्लियर? वेरी गुड। अब नेक्स्ट दे दो। नेक्स्ट जो है वो एक चीज समझ लेना, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ। कुछ स्टेप्स क्या है, कुछ आपको मैं पॉइंट्स देती हूँ जिसको हमेशा अपने माइंड में रखना, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। सक्सेसफुल होने के लिए याद रखना, सबसे बड़ी चीज है आपकी कमिटमेंट, वादा करना। कहते हैं ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, लेकिन आपने ऐसा वादा करना है जो कभी भी नहीं टूटे, ठीक है ना। और आपने उस कमिटमेंट पे पूरी तरीके से स्टैंड लेना है। आप ये समझ लो ना यार, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, बल्कि मेरी वो वाली गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अगर ये मेरी जिंदगी से गई तो बस खत्म। बस इस तरीके की कमिटमेंट रखो, आराम से आप डेडिकेशन से पढ़ पाओगे। आगे बात समझ में? तो कमिटमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, थिंक पॉजिटिव। हमेशा बुरे से बुरे सिचुएशन में ये रखना कि सब कुछ हो जाएगा यार, पॉजिटिव सोचो। देखो, एक चीज तुम्हें नॉर्मल बताती हूँ, ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी हो रहा है, मतलब क्या है, एक क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं ना, और प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा याद रखना, थिंक पॉजिटिव, क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। हम इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि हमें लगता है यार हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी जरूर रखना। नेक्स्ट जो है वो आपका हो जाता है, अपने लिए बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। खुद से झूठ मत बोलना, दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। मान लो एक कमरे में तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हें ये बोला गया है, तुमने ये डिसाइड किया है खुद ही कि रोज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई, 1 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम्हें ये लग रहा है कि कौन देख रहा है, अपने आप को देखो। अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलो। आगे ना बात समझ में?
नेक्स्ट है बी हेल्दी। देखो यार, कोई भी काम है ना तभी हो सकता है जब तुम मेंटली फिजिकली जो है, ठीक है, वो हेल्दी रहोगे। ठीक है, हेल्दी का मतलब ये नहीं है खा खा के फटने लायक हो जाना, नो, मेंटली फिजिकली इमोशनली सोशली हर जगह से हेल्दी रहना है, ठीक है ना, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है, लेकिन आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है, तब भी आप अपना कंसंट्रेशन जो है वो नहीं दे पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इस वजह से बी हेल्दी, कैसे कैसे, मेंटली फिजिकली सोशली और इमोशनली, ठीक है ना, इस चीज का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात और बताती हूँ, हमेशा अपने आप पे डिपेंड करो। देखो मोस्टली क्या होता है ना, हम ये सोच लेते हैं यार 2 क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन मेरा फ्रेंड कर लेगा, कोई चक्कर नहीं है, पेपर में एक दूसरे से पूछ के चल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अपने आप पे डिपेंड करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है। आगे ना बात समझ में, जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। एक बात याद आती है तुम्हें, 3 इडियट मूवी देखी थी, स्टार्टिंग वाले जो ट्रेलर में भी चला था, ठीक है ना, कि पैदा होने के लिए यार इतने कंपटीशन लड़ने पड़े थे, ठीक है, तब भी तो अपने आप पे डिपेंड कर रहे थे ना। और आज अगर हम पैदा हुए हैं ना, आज तो हमारे पास माइंड भी है, ब्रेन भी है, ठीक है ना, उसके बाद हमारा दिल भी है, इमोशंस भी है, मेंटली फिजिकली हम फिट हैं, हम क्यों किसी पे डिपेंड करें भाई। किसी पे डिपेंड नहीं करना, अपने आप को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। एम आई क्लियर? वेरी गुड। और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, टेक अवे डिस्ट्रैक्शंस। आजकल सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो क्या है, हमारा मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है ना, चौबीसों घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्या है ये, टाइम वेस्टेज है, कुछ भी नहीं है। आप अपना जो कीमती टाइम है ना वो वेस्ट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही पूरी तरह छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो, नो, उसको थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दो, धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीजें जो है ना, हम, आपको पता है, ये देखो ये फोन है, ठीक है, अगर मैं इस फोन को लेकर ना ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना शुरू कर दूं, फिर मैं पूरा दिन बैठी रहूंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा, ना मुझे भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कि क्यों इसमें इतना ज्यादा नशा है यार। हम देखते रहते हैं और हमारा टाइम जो है खराब हो जाता है, और हमें मिलता क्या है, बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं मिलता। इस वजह से डिस्ट्रैक्शन जो होती है ना, उससे उचित दूरी रखो। इतनी डिस्ट्रैक्शन तो ना यार तुम्हारे बाबू सोना से नहीं होती है जितनी तुम्हारे आजकल इन फोनों से होती है, इंस्टा से होती है। लोग देख के फालतू में इंस्पायर होते हैं, और वो भी फेकनेस को, और उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारे रिजल्ट पे इफेक्ट होगा। एम आई क्लियर? अब देखो तुम्हारे दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम डिस्ट्रैक्शंस तो बता दी, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, तो उसके लिए भी तो कोई स्टेप बता दीजिए, ताकि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन करें। तो मैं तुम्हें ना 8 पॉइंट दूंगी, ठीक है, इन 8 पॉइंट को अपने लाइफ में अप्लाई करके देखना, तुम्हें लगेगा कि यस आई एम एबल टू डू दिस। और सीधी सी बात है, देखो अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन क्या है, इस मोटिवेशन को बना के रखना है, इस मोटिवेशन को बना के रखना है। और तुम मानोगे आज तक तुमने कभी भी मुझे कैमरे पे नहीं देखा, मैंने कभी भी फेस कैम नहीं किया था, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों को जरूरत है, ठीक है, एक चीज, एक मोटिवेशन की जरूरत है, इस वजह से आज मैं पहली बार फेस कैम भी कर रही हूँ, ठीक है, नो डाउट कार्टून के साथ कर रही हूँ, मिस्टी के साथ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कर रही हूँ, क्यों, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, ठीक है ना, ताकि तुम मोटिवेटेड फील कर पाओ। इस वजह से हमेशा याद रखना, अपनी कंसिस्टेंसी बनाना है, और कैसे बनाना है, ये 8 जो बातें मैं आज आपको बता रही हूँ उनका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला देखो क्या है, एक टाइम टेबल बना लो, अच्छा सा, ठीक है, फुल टूज टाइम टेबल बनाओ, और उस टाइम टेबल को ना चिपका लो, ठीक है, दीवार पे नहीं, अपने दिल में, भाई मुझे करना ही करना है, ठीक है ना, मैंने टाइम टेबल बनाया है, मतलब क्या, जो मस्ट होता है ना, यू शुड डू इट नहीं, यू मस्ट डू इट। आगे बात समझ में, मॉडल्स, यू शुड डू इट नॉट यू मस्ट डू इट, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, कट डाउन डिस्ट्रैक्शन। एक दिन में मत छोड़ दो, ऐसा नहीं करो कि भाई दिन भर में फोन चलाता था, एक दिन में छोड़ देता हूँ, एक दिन में कुछ नहीं छूटी यार। डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, अगर तुम 10 घंटे फोन चला रहे हो ना, उसको 5 घंटे कर दो, ठीक है ना, अगर इंस्टा चला रहे हो उसको और कम कर दो, ठीक है, क्योंकि वो देखो इंस्टा बुरा नहीं है, फेसबुक बुरा नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको यूटिलाइज करते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां से हमें नॉलेज मिलती है, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो अपने कंटेंट वहां पे पोस्ट करते हैं। अगर आपके काम का है, देखो, फालतू में रीले देख के काहे को टाइम खराब कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत है क्या? आ रही है बात समझ में कि नहीं? धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अपने डिस्ट्रैक्शन को कट करना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्या है, आप देखो हमेशा याद रखना, एक्सरसाइज करो,
ठीक है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, अपने आप को भी तो दो टाइम, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो आप क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे, मेंटली फिजिकली फिट रहोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। और एक चीज याद रखना, अगर आपको ये लगता है कि मेरा दिमाग भटकता रहता है, तो उसके लिए बस एक ही चीज है, मेडिटेशन। आईज क्लोज करो, ईश्वर का नाम लो, मेडिटेशन करो, आपकी डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो कंसंट्रेशन है ना, वो बनना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? 4 पॉइंट्स हो गए। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें कहीं भी लगे ना कि मैम हमें कुछ और समझा दीजिए, ठीक है, या इस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी में कैसे बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बना के भी आपको दे दूंगी कि किस तरीके से आपने अपने सिलेबस को या आपने टारगेट को अचीव करना है। बस कमेंट डाउन कर देना। मेरा जो पर्सनल सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश, ठीक है, लेकिन मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी सो कॉल्ड कहते हैं लोग कि अच्छी हूँ, रेदर देन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आई एम वेरी बैड, बट स्ट्रैटेजी आई कैन मेक, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैम आपको मतलब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो तुम मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हो, और जिस चीज के ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ठीक है, मैं उसकी जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से उस टारगेट को फुलफिल करना है, वो जरूर बता दूंगी। लेकिन याद रखना, हमेशा टारगेट पॉजिटिव लेना, कभी भी कोई ऐसा टारगेट मत लेना जिसकी वजह से किसी का भी नुकसान हो। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है क्या, देखो 4 पॉइंट के बाद है रिवॉर्ड योरसेल्फ। मान लो आज का तुमने टारगेट्स लिए थे, मैंने ये करना है, ये करना है, XYZ, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, ठीक है। यार एक आइसक्रीम तो बनती है, आज मैंने ये किया, एक आइसक्रीम तो बनती है, ठीक है ना। इस तरीके से अपने आप को अप्रिशिएट करो। जब तुम अपने आप को अप्रिशिएट करोगे ना, किसी और से अप्रिशिएशन की उम्मीद मत रखो, खुद को अप्रिशिएट करो, तभी तुम्हें लगेगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। खुद के लिए कर रहे हो ना भाई, तो खुद को अप्रिशिएट करना सीखो। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रेक्स लो। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ते रहे, नहीं, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ठीक है, इधर उधर घूम लिए, फेस वॉश कर लिया, ठीक है ना, पानी पी लिया, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका माइंड फिर से फ्रेश हो जाएगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो भी तो एक मशीन है ना, कितना चलाओगे, ठीक है। थोड़े थोड़े गैप्स जो है वो लेते रहना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या, डिसिप्लिन। सबसे बड़ी चीज क्या है, डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, तो सारे टारगेट फुलफिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन क्या चाहिए हमें, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। याद रखना, ऐसे ही नहीं ना बोलते कि डिफेंस वालों को देखो, उनका तो पक्का टाइम है, कह दिया तो कह दिया। आगे बात समझ में, डिसिप्लिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा करो। पैदा हुए थे अपने दम पे, सब कुछ करोगे अपने दम पे, ठीक है। किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अपने जो एबिलिटी है, ठीक है, उस पे भरोसा करो, और तुम कर सकते हो। आज अगर तुम्हारे 30% भी आ रहे हैं ना, तो तुम भी 90% ले सकते हो अपने ट्रस्ट पे। अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है, उसके बाद तुम मेहनत करते हो ना, भगवान भी कहते हैं भाई अगर तुम मेहनत करेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्योंकि कर्म का ही हमें फल मिलता है, जो बीजोगे वही काटोगे। अगर हमने कुछ किया नहीं तो हम भगवान को भी कैसे कहेंगे कि आपने हमें कुछ दिया नहीं, वो भी तो पूछेंगे बेटा कर्म क्या किए थे तुमने। आगे बात समझ में? आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ना वो अच्छी लगी होगी, और यहाँ से आज तो आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, ठीक है। मैं सभी को कहूंगी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट करना और ये बताना कि अब जो नेक्स्ट 75 डेज है, ठीक है, उसके लिए तुम क्या टारगेट्स ले रखे हो, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये मत सोचना मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, आज ही डिसीजन ले लो ना यार, उसके बाद कल से लग जाओ शेड्यूल पे। कल तुम्हारा फर्स्ट डे होना चाहिए। तो सभी बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, जो भी टारगेट है, चाहे वो आपका एजुकेशन से है, आपके करियर पर्सपेक्टिव से है, कैसे भी है, ठीक है, आप अपना टारगेट जो है लिखिए, ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर लग जाइए। अब देखो इसके लिए ना मैं एक तुम्हें हेल्प करती हूँ। एक पेपर लो, ठीक है, पेपर पे इस तरीके से, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से पर्सनल कैलेंडर बनाओ। असली कैलेंडर नहीं लेना, पर्सनल कैलेंडर। मतलब क्या, कोई गस्टेड हॉलीडे नहीं, कोई सैटरडे संडे नहीं, कोई पीटीएम नहीं, कोई एटीएम नहीं, कुछ भी नहीं। आगे बात समझ में? पर्सनल कैलेंडर 1 से लेके 75 डेज तक लिख लो, ठीक है, और रोज एक दिन काटो। अच्छा एक दिन पूरा हो गया, एक दिन पूरा हो गया, एक दिन पूरा, खुद ही मोटिवेट फील करोगे। लेकिन 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 यहाँ पर भी एक चीज ऐड करती हूँ, ध्यान से समझना।
गोल्स लिखो पहले, ठीक है। दो आपने चार्ट बनाने हैं, एक तो है कैलेंडर जिसमें आपने 1 से लेके 75 डेज लिखना है, और पर डे का गोल्स बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मान लो अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, तो सिलेबस कवर किया मैंने आज 3 घंटे के लिए, तो वहां पे लगा दो क्या, एक टिक मार दो, ठीक है। अगर रिविजन की बात हुई, आज मैंने रिविजन किया, वट एवर आई हैव रेड, हाँ कर लिया, एक टिक मार दिया, ठीक है। एक्सरसाइज करी कि नहीं करी, मॉर्निंग इवनिंग कर ली, वेरी गुड, एक टिक लगा दो। एंटरटेनमेंट वो भी जरूरी है क्योंकि ब्रेक चाहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट में क्या, गाना गाओ, डांस करो, योगा करो, इधर उधर फिजिकली प्ले करो, ठीक है ना। बाहर आउटडोर गेम्स खेलो, ठीक है, पबजी मत खेलो, ये कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है। वो करो जिससे तुम्हें फायदा हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट हो गई, यहाँ पे लगा दिया एक और टिक। मतलब क्या, आपने एक दिन काटना है और बाकी जगह टिक करना है, और याद रखना, एक डिसीजन लेके चलना कि मैंने इन सभी में टिक ही करने हैं, किसी में क्रॉस नहीं करने। और एक दिन भी, जिसको कहते हैं ना, एक दिन भी कुछ मर्जी हो जाए, मैंने वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। नहीं तो अगर तुम ये सोचो ना कि एक दिन गैप कर लिया फिर नेक्स्ट, फिर तुम 0 पे आ जाओगे। चाहे तुम डे 70 पे पहुंच गए हो ना, और अगर तुम्हारा गैप पड़ गया तो तुम 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये है आपकी कंडीशन जो मैं लगा रही हूं। अगर तुमने ये सोचा कि एक दिन गैप कर लेंगे उसके बाद हम उसके नेक्स्ट डे से काउंट, नो नो नो, फिर तुम 0 पे आ जाओगे, ठीक है। इस वजह से आपने अपना टारगेट जो है उसको पहले डिफाइन कर लो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे क्या क्या प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, उसके बाद कैसे करना है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए मैंने, देखो ये जो वीडियो है ना, इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी सबको शेयर करो, सभी देखो, मेरे व्यूज आएंगे, नहीं। क्योंकि मुझे लगता है ना, आजकल थोड़ी सी मोटिवेशन, अगर मेरा थोड़ा सा बोलना, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी अगर आपके काम आ जाए और आपका कुछ भला हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो ना, उतना ज्यादा शेयर करना, ठीक है। और जितना हो सके खुद के लिए काम करो यार, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तभी करना अगर वीडियो अच्छी लगे। मैं नहीं कहूंगी बस सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कभी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तुम्हें लगे कि मेरे चैनल पे आके ना तुम्हारा 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ ना, तभी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है मैं आपको स्ट्रैटेजी लेकर आ जाऊं आपके साथ। क्यों, क्योंकि कमेंट्स आएंगे और कमेंट्स के बाद हम उसे फिल्टर करेंगे, और फिर जिसके कमेंट, जिस चीज के ऊपर ज्यादा कमेंट्स होंगे, उसकी हम स्ट्रैटेजी जो है अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।